चलिए, तो कमोडिटी की क्लास में आज हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, और इससे जुड़ी सारी गुत्थियां सुलझाने के लिए मेरे साथ फिनडॉक फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितिन शाही जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर शाही, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। पहले तो मुझे बताइए कि एल्गो ट्रेड, ये शब्द हम आए दिन सुनते तो रहते हैं, लेकिन कुछ सरल शब्दों में अगर आप हमारे दर्शकों को ये कन्वे कर सके तो बहुत बेहतर होगा। नमस्कार जी। और मैं सरल शब्दों में इसको ये समझाना चाहूँगा कि आप कोई भी व्यक्ति जो ट्रेड करता है, उसे ट्रेड करने के लिए एक कोई उसके दिल में कोई मानता होती है कि ये ट्रेड मैंने इसीलिए लेना है, हाँ हाँ। या इस ट्रेड में मैंने ऐसे एग्जिट करना है। तो उस धारणा को हम एक सिस्टम के ऊपर अगर डाल दें, तो उस पूरे प्रकरण को एल्गो ट्रेड कहते हैं कि सिस्टम, जो मैं सोच रहा हूँ, मेरी सोच सिस्टम के अंदर है, ह्यूमन बिहेवियर सिस्टम से बाहर है, इमोशन सिस्टम में नहीं है। उस पूरे ट्रेड को, जो कि मेरे लिए एक कंप्यूटर ड्राइव करेगा, उसे हम एल्गो ट्रेड कहते हैं। क्या बात है तो नितिन। जितने भी हमारे दिमाग के सुझाव हैं, उनको जब हम कंप्यूटर में डाल दिया जाए, उनका एक एल्गोरिदम बना दिया जाए कि अगली बार ये मौका आएगा तो मेरे लिए कंप्यूटर इस तरह इसको एग्जीक्यूट करके लेकर के आएगा, उस पूरे सिस्टम को हम एल्गो ट्रेडिंग कह सकते हैं। क्या बात है नितिन जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये समझा दिया एल्गो ट्रेड के बारे में। अब जरा ये समझाइए कि कमोडिटी बाजार में इसके क्या मायने हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर राइटली पॉइंट आउट किया और हमने हमारे खास पैकेज में भी दिखाया कि किस तरह से ये इमोशंस को बाहर रखता है। कई बार मन में लालच आ जाता है या डर आ जाता है, उस इमोशन को बाहर रख के ये काम करता है। तो क्या वाकई में इतनी सारी प्रोग्रामिंग या इतने सारे इंस्टेंसेस ऑलरेडी बिल्ट इन है कि ये कमोडिटी बाजार में ट्रेडिंग को और आसान बना दे? तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो सिस्टम्स हैं, उसको आप उस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं कि हम अपने इमोशंस को सिस्टम से बाहर रख सकते हैं। और धीरे धीरे जब जब मैंने एल्गो ट्रेडिंग की तरफ अपना रुख बढ़ाया, तब तो ऐसे प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं थे। आज तो इस तरह बने बनाए सॉफ्टवेयर भी रेडीली अवेलेबल हो गए हैं, या कई मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने अंदर इन हाउस डेवलपमेंट टीम्स रखी हुई हैं जो अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट करती हैं कि वो उनकी जो भी बाजार में ट्रेड करने की जो उनका सिस्टम है, उसको कंप्यूटराइज किया जा सकता है, उसकी कोडिंग की जा सकती है, उसका कोई एल्गोरिदम बनाया जा सकता है। और ये मुश्किल नहीं है। ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, मगर मुश्किल नहीं है। ओके, नामुमकिन तो बिल्कुल ही नहीं है। आई एम श्योर। अगर आपका ट्रेड करने का एक सेट पैटर्न है, तो उसको कोई भी कारण नहीं है कि उसको हम कोड ना कर सकें। ओके, नितिन जी, मुझे ये बताइए कि शेयर बाजार ने तो इसको बड़ी तेजी से ग्रैप अप किया है, गिवन द फैक्ट कि कमोडिटी बाजार का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में हम इसका वॉल्यूम ज्यादा बड़ा देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ट्रेडर्स में ये कॉन्फिडेंस जगे, इसके लिए क्या तैयारी करने की जरूरत है, किस प्रकार से उन्हें एल्गो ट्रेड के साथ जोड़ा जा सके, और ये कमोडिटी बाजार में, वायदा बाजार के वॉल्यूम्स को उठाने में, इसकी तरफ प्रचलन बढ़ाने में किस प्रकार से मदद कर सकता है? तो इक्विटी मार्केट में जब हम देखते हैं शेयर बाजार में, तो एक तो इसकी जो रेगुलेटरी अप्रूवल था, वो काफी देर पहले आ गया था कि जो ब्रोकर्स हैं वो अपने आप को इसके अंदर ट्रेड कर सकते थे। धीरे धीरे वो फैसिलिटी एक्सटेंड होती चली गई, सेमी ऑटोमेटेड में क्लाइंट्स भी काम करने लग पड़े। कमोडिटी मार्केट में ये जो रेगुलराइजेशन है, इसने इसके कारण थोड़ा ये डिलेड इसका अप्रूवल्स आए हैं। और आज कमोडिटी मार्केट्स में उतनी लिक्विडिटी नहीं है स्पेसिफिकली जितनी इक्विटी मार्केट्स में अवेलेबल होती है। और एल्गो ट्रेडिंग की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट रहती है, वो इक्विटी लिक्विडिटी की होती है कि भी हम बार बार किसी भी ट्रेड में एंटर कर सकें और एग्जिट कर सकें। मगर धीरे धीरे मैं देख पा रहा हूं कि कमोडिटी मार्केट्स भी उसी तरह प्रोग्रेस कर रही हैं। अब एनसीडीएक्स में, एमसीएक्स में इंडेक्स आ चुके हैं। तो जैसे ही इंडेक्स आया है, मेरे को लगता है कि इसके अंदर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। ट्रेडर्स को इसके अंदर एंट्री एग्जिट जो है वो इजीली मिलने लग जाएगा।
जो हम ऑप्शंस के अंदर, पहले ऑप्शन नहीं थी कमोडिटी मार्केट्स के अंदर, तो ऑप्शंस के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज ट्रेड होती हैं। ऑफ अब कोर्स। ऑप्शंस के अंदर भी अप्रूवल्स आ गए हैं, एक्सचेंजेस धीरे धीरे अलग अलग कमोडिटीज की, गोल्ड है, ग्वार है, इनकी ऑप्शंस लेकर के आ रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन सब प्रोडक्ट्स की जैसे जैसे यहाँ पर बहुतायत होती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारे यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स में भी एल्गो ट्रेडिंग की जो वो है ना पॉसिबिलिटी, वो बढ़ती चली जाएगी। डेफिनेटली। तो एल्गो ट्रेड एक बहुत बेहतरीन विकल्प है जिसको अब कमोडिटी बाजार में एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। बस अब उम्मीद यही है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग और भी ट्रेडर्स तक, लोगों तक पहुंचे, ताकि ये फिर एक वॉल्यूम जनरेट करने में और भारतीय कमोडिटी बाजार में आप कह सकते हैं एक भरोसा जगाने में और इसे फैलाने में मदद कर सके। शुक्रिया नितिन शाही जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में।